बहुत सारे स्टूडेंट्स को दो चार वाले रैखिक समीकरण को करने में काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। वे समझते हैं कि उन्हें मैथ तो आती ही नहीं है, दो चर का छोड़िए एक चर का ही समीकरण उन्हें हैंडल नहीं होता, वो कहाँ से एग्जामिनेशन में दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खास करके अगर दो चर वाले समीकरण ऑब्जेक्टिव कंडीशंस में आ गए तब तो उसे बर्बाद कर देंगे, और यदि सब्जेक्टिव में आ गए तो उसके लिए मैं आज बता रहा हूँ। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपके सामने आंसर होता है, चार ऑप्शन दिए गए होते हैं और उसके सहारे हम आंसर डायरेक्ट चूंकि ला के दिखाना है, इसलिए आंसर लाने के लिए कहिए तो इसका आंसर तो हम तुरंत ही ला देंगे। लेकिन बात रही सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव कैसे किया जाता है, कैसे वर्ड्स पढ़े जाते हैं, रुक रुक करके कहाँ तक पढ़ना है, फिर वहां तक ब्रेक कर देना है, किस किस वाक्य को पढ़ करके फिर से उसको दोबारा नहीं पढ़ना है। गलती यही करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आप शुरू किया कि दो संख्याओं का योगफल 1000 है। अब यहां तक के बारे में आपने कुछ लिखा और फिर से जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर से यहीं से पढ़ रहे। इससे क्या होगा कि बार बार आपके दिमाग में जैसे गलत इमेजिनेशन आएंगे। क्योंकि आपको एक बार में एक बार स्टेटमेंट जो पढ़ लेनी है, एक लाइन जब पढ़ लेनी है, जहां से आपने समीकरण उसके लिए डन कर दिया तो फिर उस लाइन को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो पहली चीज और बड़ा ही रहस्यमयी चीजें हैं, इसे अवश्य जान लीजिए। दूसरी चीज ये होती है कि आप क्वेश्चंस में मानेंगे क्या। दो चर के समीकरण है अर्थात कि दो दो चीजें अज्ञात, तो दो दो चीजों में किसे हम माने ना माने हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा अगर परेशानी, इस तरह का भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो इसका भी सॉल्यूशन है कि आप क्वेश्चंस में जाकर के पहले लास्ट तक में पढ़िए कि उसमें दो चीजें क्या क्या नहीं है। इससे पता चल जाएगा कि क्या चीज आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि दो चर जब आप मानने हुए तो पहली बात यही होती है सबसे प्रमुख और इम्पोर्टेंट कि कौन सा बात निकालनी है। जैसे दो संख्याओं का योगफल लिखा गया 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर, तो संख्याएं ज्ञात कर। इसका मतलब क्या हुआ कि दो जो संख्याएं हैं जिनका योग 1000 बता रहा है और वर्गों का अंतर इतना बताया जा रहा है, तो अब बात रही कि वो दो संख्याएं हैं कौन, एक्चुअल में दो संख्या कौन है ये पता नहीं, और क्वेश्चन में भी लिखा कि वे संख्याएं ज्ञात कर। तो फिर यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि दो संख्याओं की जिक्र की जा रही है, यहाँ पर ना कोई सम संख्या है ना विषम संख्या है। ये भी चीज एक परेशानी वाली है, सम संख्या विषम संख्या भी लोगों को समझ में नहीं आता है। भाई सम विषम प्राकृतिक जब रहेगा तो उसमें स्पष्टता लिखा जाएगा, अपने से कुछ नहीं सोचना है कि सम है कि विषम है, कुछ नहीं। जब नहीं है तो आप बेफिक्र रहिए, आप सीधे लिखिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से मान लिया लेट एक संख्या क्या है x, और दूसरी संख्या को हमने मान लिया दूसरी संख्या बराबर y है। ठीक है, तो एक संख्या जो था x और दूसरी संख्या y, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। पहला लाइन संख्याओं का योगफल 1000 है, संख्या का योगफल कितना है 1000। प्रश्न से ऐसे लिख दिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस y बराबर 1000। पहला कंडीशन एकदम फ्रेश है, कुछ नहीं करना है। संख्याओं का योगफल लिखा है ना, योगफल माने जोड़, संख्याओं का जोड़, संख्याओं का योगफल। आपको यही चीज मार्क करना है कि यहाँ योगफल लिखा है और कितना लिखा है 1000। तो यहाँ तक में हमारा लाइन खत्म हो गई और उसके लिए हमने दोनों संख्याओं का योगफल जो बताया गया x प्लस y लिख डाला। इसके बाद क्या होगा हमको नहीं पता, हम यहाँ तक की बात इतना ही तक में जानते हैं, इसके बाद की बात यहाँ से शुरू होगी, उसके बाद क्या होगा सो हमें कुछ नहीं पता। आइए तो तथा उनके वर्गों का, वर्ग क्या होता है, जैसे संख्या आप एक 3 सेलेक्ट किया तो 3 का वर्ग क्या होगा 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर, 9 का वर्ग करेंगे 9 का स्क्वायर, 10 का वर्ग करेंगे 10 का स्क्वायर। सेम एज संख्याओं का वर्ग, तो संख्या तो हमारे पास एक x और एक y है, तो संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना है। अच्छा एक चीज और है, जब अंतर लिखता है तो घटाना पड़ता है। अब घटाने के लिए हम सोचते हैं एक बार कि संख्या आखिर बड़ी कौन है, तो इसमें तो हमने ना कोई बड़ा माना है ना कोई छोटा माना है। तो यहाँ पर अगर जैसे ही बोलता है कि अंतर इतना है तो आप एक कल्पना के तौर पर यहाँ पर लिख दीजिएगा कि तथा मान लिया हमने कि x जो है y जो है वह बड़ा है x से। ठीक है, ऐसा करके लिख दीजिए, या आप शुरुआत में ही लिख लीजिए कि x ही बड़ा है किससे y से, नो प्रॉब्लम, जिसको मर्जी उसको आप बड़ा छोटा
मान लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आप बड़ा के वर्ग में से ही छोटा का वर्ग घटा पाएंगे, नहीं तो मिस्टेक होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, अगेन, या हिंदी में हम पुनः लिख देते हैं, बिहार बोर्ड वाले ऐसे ही करते हैं। तो जो सबसे बड़ी संख्या हमारे लिए क्या हो गया, x, तो x का वर्ग हो गया x स्क्वायर। अब सोचिए ना, मान लीजिए कि 3 और 4 में बड़ा 4 है, तो 4 का वर्ग तो और बड़ा होगा ना 3 के वर्ग से। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, तो आप x का वर्ग करने वाले हो तो बड़ा ही रहेगा, और माइनस छोटा संख्या y है तो y का वर्ग कर दिया, बराबर कितना है भाई, तो 2,56,000 है, तो 2,56,000 हमने लिख दिया। ओके, अब ये हमारे लिए दूसरी कंडीशन बन गई। अब इन दोनों के द्वारा हम क्या करेंगे, सपोर्ट से आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो हमने जाना है कि अगर एक इस तरह का सिंपल मोड में हो और एक इस तरह के मोड में हो, तो हम फॉर्मूले के माध्यम से इसको ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे, छोटा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर दिख रहा है। तो इसको करेंगे क्या, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर इसको रख देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर आपको सूत्र मालूम हो तो बता सकते हैं एक बार, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी हमने लिखा और फिर ए माइनस बी लिखा। ओके, 256 पर 000 डाल दिया। अब यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी को ए प्लस बी क्या हम डाल सकते हैं, 1000 डाल सकते हैं। चलिए 1000 लिख दिया हमने, और फिर ए माइनस बी को ए माइनस बी छोड़ दिया। सॉरी, यहाँ पर तो एक्स और वाई था, तो हमने लिख दिया है ए और बी। चलिए इसको एक्स कर लेते हैं, वाई, इसे भी एक्स और इसे भी वाई, और हमने एक्स प्लस वाई के जगह पर 1000 डाल दिया, और x माइनस वाई की जगह पर x माइनस वाई को छोड़ दिए। अब बराबर क्या लिखेंगे, 256,000। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाती है, 1000 से मतलब कहिए कि इसका पूरा बाजार लंबा खत्म हो जाता है। अब बच गया 256 ओनली, नो टेंशन एट ऑल। दैट मीन्स कि x माइनस वाई बराबर आपके पास 256 है। ये हमारे लिए अब थर्ड कंडीशन बनता है। ठीक है, ये कैसे हुआ सब पता चल गया सबको। अब हमें फर्स्ट और थर्ड से चलना है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड से जब चलते हैं तो क्या हो जाता है, फर्स्ट हमारे लिए है x प्लस वाई बराबर में 1000, और x माइनस वाई बराबर में आया 256। अब देखिए ना, दोनों में y प्लस माइनस में कट जाती है, तो 2x बराबर कितना हो गया, 1256। अब 2 से इसको काट दीजिए, तो 6 दूनी 12, 28 दूनी 56, 628। x बराबर आ गया 628, और y बराबर क्या होगा, तो दोनों का जोड़ कितना है, 1000। तो आप 1000 में से घटा दीजिए, तो आराम से आप निकाल लेंगे y का ये वैल्यू। तो हमें लगता है कि ये बातें समझ में आ गई हो। मात्र 2 कंडीशन हमने लगाए, एक संख्याओं का योगफल लिखा था, योगफल के लिए समीकरण x प्लस वाई लिखा, और दूसरा लिखा गया था कि दोनों का अंतर है। तो दोनों का अंतर हमने क्या किया कि एक बड़ा और एक छोटा पहले ही डिसाइड कर लिए कि हमारे लिए x ही बड़ा। अगर y डिसाइड करते तो y को ही लिख देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है विशेष। ठीक है, अच्छा चलिए क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज आपको 2 संख्या से संबंधित जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब का पूछा हुआ है मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए। ये 2021 का क्वेश्चन है, नहीं 20 का, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो एकदम करंट है। 2020 का क्वेश्चन 21 में रिपीट हुआ नहीं, तो अब सीधे सीधे 22 की बारी है। तो 22 में आप एकदम तैयार रहिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। क्लियर, तो जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया कि निशा अभी पहला जो 2 चर वाली संख्याएं थी, 2 अंकों की 2 संख्याओं के अंतर और योगफल से कंडीशन था। पूरी अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को वापस पीछे क्यों ले जाइए और फिर से उसको देखिए, लिखिए, रिटर्न आप क्वेश्चन को लिखिए, आप इसको लिखिए, बल्कि रोक दीजिए। पहले आप ट्राई करो कि बनता है कि नहीं आपसे। अगर नहीं बनता है तो फिर आप आगे की ओर बढ़ते हुए देखो। ठीक है, या फिर देख लेते हैं तो बना करके वापस से देखिए। नहीं बनता है वापस से लिखिए, बोर्ड से उतारिए, वीडियो को रोक रोक करके उतारिए, और इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। आप जब तक एक्टिवली काम नहीं करोगे तब तक कुछ सीख नहीं पाओगे। फोटो को केवल देखने से, वीडियो को देखने से किसी को नहीं आया, हमें भी नहीं आया था। केवल देखने मात्र से अगर आ जाता तो सभी लोग देख लेते। प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। आपको देखने में लग रहा होगा कि सब कुछ आ गया, लेकिन जब बनाने जाएंगे तो कुछ न कुछ आपको छूटेगा। ओके, तो आइए क्वेश्चन इसको दिखाते हैं। इसमें क्या हम मानेंगे, सो आपको पहले चीज बताते हैं हेल्प के लिए। निशा धारा के अनुकूल। अब धारा के अनुकूल, देखिए वर्ड जो है अनुकूल, और एक जगह मिलेगा आपको प्रतिकूल। देखिए यहाँ पर प्रतिकूल, तो ये मार्क करने वाली बात है, अनुकूल और प्रतिकूल। अब ये अनुकूल क्या होता है, एक गीता का लाइन है, अनुकूलस्य
अनुकूल अब प्रतिकूल, गीता के लाइन में बताया गया कि अनुकूल स्थितियों को अपना लेनी चाहिए, प्रतिकूल स्थितियों को हटा देनी चाहिए। अनुकूल संकल्पा प्रतिकूल से वर्जनम, ऐसे करके लाइन है। तो अनुकूल का मतलब क्या होता है कि जैसे एक मान लीजिए कि ये नदी है, ऐसे करके एक नदी, और इस नदी में जो है इस धारा इस तरह से फ्लो कर रही है, बह रही है, और इस बहते हुए धार में जो है ये ऐसे नाव एक जा रही है, सपोज करिए। तो ये धारा के साथ जा रही है, अपना इसका अपना भी चाल होगा, तो उस धारा के साथ भी चल रही है, तो धारा और नाव दोनों जुड़ जाएंगे। दैट मीन्स अनुकूल स्थिति अगर है, अगर स्थिति अनुकूल बताया जा रहा है, तो उसमें धारा प्लस अगर नाव है तो नाव, और कोई व्यक्ति है तो उसका चाल क्या है, जुड़ जाती है। और अगर यही प्रतिकूल स्थिति है, जैसे धारा इधर बह रही है और कोई व्यक्ति इधर की ओर तैर रहा है, इस साइड में, यानी धारा के विपरीत दिशा में चढ़ता हुआ जा रहा है, तो जानते हैं धारा के विपरीत धारा आपको बार बार ढकेलेगा, पीछे की ओर ढकेलेगा, तो क्या हो जाता है, वैसे प्रतिकूल स्थिति रहती है जब, तो आपको अगर वो नाव है तो नाव में से धारा घट जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा लिख दिए हैं, सीधा मैं कर देता हूं। ठीक है, पहले लिख देते हैं नाव और प्लस धारा, और जैसे ही जो है प्रतिकूल स्थिति आएगी उल्टा, तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है। तो ये स्थिति बनती है, तो इसे हमेशा के लिए याद रखिएगा, लाइफ टाइम काम आएगा। तो आइए, तो निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में निशा नाम की एक तैराक है। अरे भाई, महिलाएं आजकल बड़ी कुछ कर रही है, तैराकी भी करना कोई बड़ी चीज नहीं है महिलाओं के लिए। तो 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर तक तैर जाती है। ठीक है, लेकिन किस दिशा में तैरती है, अनुकूल। अनुकूल मतलब धारा के दिशा में। तो धारा के दिशा में तैरने में भार है, बस धारा के साथ बहते चल जाओ, बहते चल जाओ। अपनी भी कुछ शक्ति है तो जरा सा लगा दो, पहलवानी दिखा दो, पैर हाथ मार लो जरा सा, फटाफट निकल जाओगे। लेकिन वही धारा के विपरीत आ जाओ, धारा के विपरीत आ जाओ, तो देखो यहाँ 2 घंटे में 20 किलोमीटर और यहाँ 2 घंटे में कितना निकल है, 4 किलोमीटर। खुद से आप मार करके देखिए, अगर ये धारा के विपरीत ना होता तो 4 किलोमीटर होता, यहाँ धारा के साथ था तो 20 किलोमीटर, यानी ज्यादा चली। आप सोच करके देखिए, मान लीजिए कि आप एक साइकिल चला रहे हो सिंपल सा, और आपके ही साथ हवा का बहाव हो जाए, जिस दिशा में आप बह रहे हैं उसी दिशा में हवा का बहाव तीव्र हो जाए, गति तीव्र हो जाए, तो आपकी साइकिल अपने आप ही चलने लगेगी। लेकिन वही अगर विपरीत हो जाए तो आपकी साइकिल चल ही नहीं पाएगी। वही बात यहाँ पर है कि वो निशा जो है वो अब धारा के विपरीत जब चलने की बारी आई तो वो कूक रही है, परेशान हो रही है, थक रही है, वो चल ही नहीं पा रही। तो कितना चली, मात्र 2 घंटे में 4, और वही इधर 16 किलोमीटर ज्यादा चली। तो इससे खुद ही अंदाज लग जाता है कि धारा उसको ढकेल रही है, मतलब धारा की चाल घट रही है। तो प्रतिकूल परिस्थितियां ये हो गई। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक धारा है और एक निशा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्थिर जल में उसकी चाल पूछ रहा है कि उसका चाल जो है, या उसकी कर देते हैं, उसकी चाल स्थिर जल में और धारा की चाल ज्ञात करिए। उसकी चाल मतलब निशा की चाल स्थिर जल में, माने धारा अगर ना हो ऐसी परिस्थिति में चाल उसकी क्या है, यानी कि वो खुद कितना चाल से चलती है वो चाल। तो वो चाल और धारा की चाल दोनों मान लेना पड़ेगा। तो लेट हम कर लेते हैं, माना कि निशा की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हम मान लेते हैं, धारा की चाल जो है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब अनुकूल परिस्थितियां है, अगर अनुकूल चलती है तो अनुकूल परिस्थितियों में जो चाल क्या हो जाएगा, x प्लस y, और अगर प्रतिकूल चलती है उल्टा, तो प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, x में से ही y घटेगा। क्लियर है। अब प्रश्न से आ जाइए कि 2 घंटे में देखो भाई, एक सूत्र आप याद रखना है, यहाँ पर जो सूत्र यहाँ लगने वाला है वो है समय बराबर। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। तो हमें दूरी दिखाया जा रहा है, चाल भी दिखाया जा रहा है। तो 20 किलोमीटर चलती है किस चाल से भाई, तो अनुकूल दिशा में चल रही है, यानी कि धारा के साथ चल रही है। तो x प्लस वाई उसका चाल है, बराबर कितना घंटा लगता है, 2 घंटा। हमने पहले ही लिख दिया, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी है, चाल है, और बराबर कितना समय लगा, 2 घंटे का। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, यहाँ से ऐसे, या इसे नीचे मान करके या ऐसे काट सकते हो 10 बार में। तो यहाँ 10 गुने 1 10 हो जाएगा, और 10 x प्लस वाई गुने 1 करिए तो x प्लस वाई हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर हुआ 10, पहला कंडीशन। पुनः अगेन कर सकते हैं आप। फिर क्या हो जाएगा कि 4 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है
वह 2 घंटे में तय करती है। 4 किलोमीटर चलती है, किस चाल से? प्रतिकूल चाल से। क्योंकि प्रतिकूल स्थिति में धारा की चाल उसमें घट जाएगी, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2 घंटा ही लगा। यहाँ से 1 नीचे करके 2 दूनी के 4 उड़ा दीजिए, तो 2 गुने 1 2, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 2। यानी यहाँ सेकेंड कंडीशन आ गई। क्लियर है? अब हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से चलते हैं, तो हमें मिलता है x प्लस वाई बराबर 10 एंड x माइनस वाई बराबर 2। ओके, यहाँ से काट दीजिए, तो 2x बराबर हो गई 12, x बराबर हो गया 6। क्लियर? x बराबर 6 का मतलब क्या हो गया कि निशा का जो चाल है, निशा की चाल, तो निशा की चाल कितनी हो गई? निशा की चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? और जो धारा है, धारा का चाल क्या है? धारा की चाल बराबर हो जाएगा निशा के चाल 6, तो 6 प्लस वाई बराबर 10 कर दीजिए, तो वाई बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही चीज था जो आपको हमने समझा दिया। तो दो क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा। आपको एकदम A to Z सिंपल फॉर्म में बताने की कोशिश किया, कैसे फंडामेंटली शुरू से आएंगे, किस तरह से चरों को समझेंगे। और मैं इसी तरह के बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियोज आपको पहले ही बना करके रखा हूँ, ज्योमेट्री से रिलेटेड, स्पर्श रेखा, ट्रिगोनोमेट्री से, हाइट एंड डिस्टेंस से, या आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल पैटर्न चार्ट नहीं याद हो रहा है, कोई सूत्र से प्रॉब्लम है, क्षेत्रमिति से प्रॉब्लम है, थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इस तरह के बहुत सारे कंटेंट्स आपको ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूं। वीडियो को जाकर के देखिए, वॉच करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा कंटेंट अच्छा लग रहा है और किस कंटेंट पर आपको और वीडियो चाहिए। थैंक्स अ लॉट वाचिंग माय